तो दोस्तों पिछले कुछ समय से लगातार देखा जा रहा है कि भारत के दुश्मन कहीं पर भी हो, अज्ञात गनमैन्स उन्हें उन ठिकानों तक पहुंचा देते हैं जहां पर जाना वो डिजर्व करते हैं। आप खुद समझदार हैं, कुछ समय से अज्ञात लोग जिस तरह की कार्रवाइयां कर रहे हैं उसको लेकर जो हमारे दुश्मनों में माहौल है वो एक अलग ही लेवल का है। अब इसके लिए ऐसा बताया जाता है, कथित तौर पर कहा जाता है कि इन सब के पीछे भारत की सीक्रेट एजेंसीज काम कर रही है और वहां पर भी जो टोटल इसे डिजाइन वगैरह किया गया है वो अजीत डोभाल सर की तरफ से किया गया है। अब ऐसी परिस्थिति में अजीत डोभाल सर उन सारे तत्वों के लिए काफी ज्यादा डेंजरस बन चुके थे जो कि भारत के लिए अच्छा नहीं सोचते। इसी बीच एकदम से खबर निकल कर ये आना कि पन्नू विवाद को लेकर अमेरिका की कोर्ट में एक केस दायर किया जाता है जिसमें NSA अजीत डोभाल साहब का नाम भी शामिल किया जाता है और उन्हें भी एक समन भेजा जाता है जिसके तहत कुछ हद तक पूछताछ उनसे की जानी है इस केस के संबंध में। ऐसी परिस्थिति में कहीं न कहीं उन्हें डाउनग्रेड करने की कोशिश की गई है। यह अमेरिका ये चाहता है कि कहीं न कहीं भारत के एक मजबूत प्लेयर को एलिमिनेट किया जाए, क्योंकि आप सभी को शायद याद होगा कि कुछ समय पहले बराक ओबामा की तरफ से एक किताब लिखी गई थी। उस किताब में इन्होंने भारत को लेकर भी कई सारी चीजें कही। भारत के पूर्व प्राइम मिनिस्टर हो जो मौजूदा LOP हैं, इसके अलावा हमारी जो विदेश मंत्री रही थी उस समय सुषमा स्वराज जी, उनके बारे में, अजीत डोभाल साहब के बारे में और डॉक्टर जयशंकर मोदी जी, इन सब के बारे में। तो यहाँ पर उन्होंने अजीत डोभाल साहब और सुषमा स्वराज जी के बारे में ये कहा था कि देखिए विदेश मंत्री तो सुषमा स्वराज जी है, लेकिन विदेश नीति से संबंधित सारे मामले वगैरह और जितना भी फ्रेमवर्क करना होता है वो अजीत डोभाल साहब के कंधों पर होता है, जिसमें उन्हें असिस्ट करते हैं उस समय के विदेश सचिव डॉक्टर जयशंकर, जो कि आज खुद विदेश मंत्री बन चुके हैं। तो कहने का मतलब अमेरिका इस बात को जानता है कि भारत के जो विदेश मामले हैं, जो विदेश नीति है, इन सभी के जो चीफ आर्किटेक्चर हैं वो आज की तारीख में केवल दो ही लोग हैं, डॉक्टर जयशंकर और दूसरे हैं अजीत डोभाल। तो अगर इन्हें किसी तरह से डिफेम कर दिया जाए, इन्हें कहीं से पत्ता काटने की कोशिश की जाए, तो भारत की जो अग्रेसिव विदेश नीति है इसे काउंटर करने के लिए एक नया मार्ग बन सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान ने भी कहा होगा कि देखिए साहब कुछ करवाइए, क्योंकि अज्ञात लोगों का जो प्रॉब्लम है ये दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है उनके लिए। तो इसी वजह से संभवतः वो केस फाइल किया। अब इसी बीच क्वाड का समिट आयोजित होता है। PM मोदी कहीं भी विदेश यात्रा पर जाएं, आप नोटिस करते होंगे कि अजीत डोभाल साहब और डॉक्टर जयशंकर ये दोनों उनके विजिट में उनके साथ होते ही होते हैं। लेकिन इस बार जो अमेरिका विजिट पर गए थे तो डॉक्टर जयशंकर तो विदेश मंत्री के नाते गए थे, लेकिन अजीत डोभाल साहब नहीं थे। इसको लेकर तमाम बातें निकलकर सामने आती है। BBC वगैरह भी कहीं ना कहीं कमेंट करके इस बात को पिच करने की कोशिश करते हैं और इस तरह का माहौल बनाया जाता है कि देखिए अमेरिका की तरफ से जो समन जारी किए गए हैं इसकी डर की वजह से अजीत डोभाल साहब अमेरिका की यात्रा पर नहीं गए, क्योंकि अगर वो वहां पर जाते तो संभवतः अमेरिका के अंदर गिरफ्तारी उनकी हो सकती थी। अब इसको लेकर कुछ चीजें निकलकर सामने आई है। जो एक्सपर्ट्स हैं उनका क्या मानना है और उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है ये आप सुन लीजिए। पहली बात तो ये कि अभी तक समन जो है वो अजीत डोभाल साहब तक सर्व हुआ ही नहीं है। ये एम्बेसीज के जरिए होता है और संभवतः अमेरिकन एम्बेसी जो कि भारत में पदस्थ है या भारत की एम्बेसी जो कि अमेरिका में इस समय है, इनके माध्यम से ये सर्व किया जाएगा, जो कि अभी तक नहीं हुआ है ऑफिशियली। इसके अलावा बताया ये जा रहा है कि ये जो समन है और ये जो पूरा प्रकरण है ये सिविल सूट के अंतर्गत आता है। सिविल मामलों में बताया ये जा रहा है कि अमेरिका के लॉस के अनुसार भी गिरफ्तारियां नहीं होती। इसके पीछे केवल और केवल जो महत्व है वो पूछताछ का ही होता है, पहली बात। इसके अलावा ये समन डोभाल साहब के लिए बिल्कुल भी प्रॉब्लमेटिक नहीं हो सकता उनकी अमेरिकी यात्रा को लेकर, क्योंकि NSA अजीत डोभाल साहब को एक डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिली हुई है जिसके तहत चाहकर भी अमेरिका उनके खिलाफ किसी भी तरह की कोई कार्रवाई कर ही नहीं सकता। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि इन सब के पीछे अमेरिका की मंशा सही नहीं हो सकती और वो भारत की ताकत को इन फ्यूचर कम करने के लिए या फिर मोदी गवर्नमेंट में जितने भी चाणक्य कहे जाते हैं उनमें से एक चाणक्य का विकेट लेने के लिए उनके पास एक मौका था जिसे कि वो लेने की कोशिश इस समय कर रहे हैं। तो कहने का मतलब किसी तरह की कोई गिरफ्तारी या पूछताछ का डर नहीं था। लेकिन इन सब के बावजूद अगर डोभाल साहब अमेरिका विजिट पर नहीं गए तो यहाँ पर मैसेज भारत की तरफ से दिया गया है और वो मैसेज ये है कि हम आपको इम्पोर्टेंस देते ही नहीं है। देखिए इस समय अगर बात की जाए ऑन पेपर्स तो भारत का इस समय जो सबसे मजबूत सहयोगी है, आपको जानकर आश्चर्य होगा, वो अमेरिका ही है ऑन पेपर। और अमेरिका के लिए भी अगर नेटो अलायंस को छोड़ दिया जाए तो पेपर के ऊपर सबसे मजबूत दोस्त, अलाई वगैरह जो भी आप बोलते हैं वो भारत ही है। इतने सारे पैक्ट वगैरह जो साइन हो रखे हैं। अब इन सब की बुनियाद अगर देखी जाए तो एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि जो ICET साइन हुआ था भारत अमेरिका के बीच में, यानी इंडिया US इनिशिएटिव ऑफ क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ये पैक्ट जो था इसका पूरा फ्रेमवर्क किया गया था अजीत डोभाल सर की तरफ से, जिसमें शामिल थे उनके अमेरिकन काउंटर पार्ट जैक सुलिवन।
जो कि अमेरिका के एनएसए हैं। अब इस बार का जो अमेरिका विजिट था पीएम मोदी का, इस दौरान भी डिफेंस को लेकर कई सारी बातें की गई, कई सारी डील्स को लेकर यहाँ पर आगे चर्चाएं बढ़ाई गई। लेकिन अगर वो व्यक्ति ही साथ में नहीं है जिसने ये सारा फ्रेमवर्क तैयार किया था, तो फिर मतलब क्या हो गया विजिट का। तो अल्टीमेटली अमेरिका जो दबाव देना चाहता है कि आप हमसे अपनी रिक्वायरमेंट के मैक्सिमम हथियार खरीदे, वो चीज भारत हाँ तो करता है, लेकिन उसे खरीदने के लिए कोई सख्त कदम उठाता ही नहीं। ये यहाँ पर शो किया गया है, क्योंकि इसके पीछे जो मेन व्यक्ति है वो तो इस विजिट में गए ही नहीं। इसके विपरीत फ्रांस के द्वारा भारत का मजबूती से सहयोग दिया गया। आप सभी को याद होगा 26 जनवरी के आयोजन के लिए जो विदेशी मेहमान के तौर पर हम लोग किसी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को इन्वाइट करते हैं, इस बार इस तरह की चर्चाएं थी कि क्वाड समिट के साथ साथ जो बाइडेन को स्पेशल गेस्ट के तौर पर भारत इन्वाइट किया जाएगा। लेकिन फिर एन समय पर खबर निकल कर आती है कि जो बाइडेन भारत नहीं आ पाएंगे, और जो बाइडेन की इस तरह की खबर आ जाने के तत्काल बाद ये खबर निकल कर आती है कि अब भारत के अंदर चीफ गेस्ट बनकर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आएंगे। तो कहने का मतलब अमेरिका की जगह भारत के अंदर लेने के लिए, फुलफिल करने के लिए फ्रांस तत्पर बैठा हुआ है। इसके साथ साथ भारत की तरफ से यह बयान भी आया था कि देखिए, हमने तो चीफ गेस्ट के तौर पर जो बाइडेन को अभी तक इनवाइट किया ही नहीं है, हमने मैक्रो को किया है और उन्होंने स्वीकार कर लिया है, और वो 26 जनवरी के दिन आ रहे हैं चीफ गेस्ट बनकर। तो ये भी अमेरिका को एक बहुत बड़ा फटका उस समय माना जा रहा था। अब भी बिल्कुल वैसे ही हुआ है। अमेरिका की विजिट पर डोवाल साहब तो नहीं गए, लेकिन एट द सेम टाइम इसी तरह की क्रिटिकल डिफेंस डील्स को लेकर फ्रांस की तरफ से उन्हें इनवाइट किया गया है। 30 से लेकर 1 अक्टूबर के बीच में एनएसए अजीत डोवाल साहब पेरिस के विजिट पर होंगे, और वहां पर भारत फ्रांस के बीच में कई सारी डील्स को लेकर बातचीत होगी, जिसमें जेट इंजन की डील सबसे बड़ी और सबसे महत्वाकांक्षी होगी, जो अमेरिका को सीधे सीधे एक इंडिकेशन होगी कि देखिए, आपका ऑप्शन हमारे पास है। इसके अतिरिक्त एसएसएन को लेकर भी भारत और फ्रांस के बीच में संभवतः बड़ी डील हो सकती है। इसके अलावा रफाल एम, जो कि हमारी नौसेना के लिए रिक्वायर्ड है, 26 की संख्या में हम लोग खरीदने जा रहे हैं, और इसी सेम कॉम्पिटिशन के लिए अमेरिका द्वारा अपना F-18 सुपर हॉर्नेट भी उतारा गया था, जिसे भारतीय नौसेना द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया। उसी की डील जब करने जाएंगे डोवाल साहब फ्रांस, तो आप समझ सकते हैं कि ये अमेरिका के लिए किस तरह का मैसेज होगा। तो अल्टीमेटली डोवाल साहब के अमेरिका विजिट के पीछे कारण ये नहीं था कि अमेरिका ने आने ही नहीं दिया, उनके लिए रास्ते बंद कर दिए, बल्कि भारत द्वारा उन्हें भेजा ही नहीं गया जानबूझकर, ये बताने के लिए कि आप हमारे लिए उतने इंपॉर्टेंट है ही नहीं जितना एक्चुअली फ्रांस है।